अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम सम नंबर 11 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें एक टर्म स्क्वायर में लिखी हुई है और दूसरी टर्म जो है वो लिखी हुई है -36/25y स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में हम कौन सी आइडेंटिटी को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है कि हमारी a स्क्वायर है और सेकंड वाली वैल्यू हमारी b स्क्वायर है। हमने इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखना है। अगर हम फर्स्ट वाली टर्म को देखें तो ये ऑलरेडी स्क्वायर शेप में लिखी हुई है, जिसका मतलब ये है कि हमने जो सेकेंड टर्म है उसको हमने स्क्वायर में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो पहले वाली टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर में लिखी हुई है ए स्क्वायर की शेप में। अब जो सेकंड वाली टर्म है अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 और नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 25। अब 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर है और 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर है और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का। तो 6/5y स्क्वायर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 36/25y स्क्वायर। अब हमने आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया। अब किस आइडेंटिटी को यूज़ किया वो हम यहाँ पे डेफिनेटली लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूला। अब कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये पहली वाली टर्म हमारी ए स्क्वायर है माइनस जो सेकंड टर्म है वो हमारी बी स्क्वायर है। अब हम इसको सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेंगे, दिस इज आवर ए स्क्वायर एंड दिस इज आवर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए क्या है हमारे पास, जो पहले वाली ब्रैकेट है जिसके ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारा ए है। तो हमारा ए क्या बन गया, x माइनस 9/5 और ए आ गया हमारे पास, देन प्लस फार्मूले वाला आइडेंटिटी वाला b हमारे पास क्या है 6/5y। अब इसी तरह से हम लिखेंगे a माइनस बी। अब a हमारे पास क्या है, x माइनस 9/5 माइनस आइडेंटिटी वाला ये वाला a माइनस बी वाला, और b हमारे पास क्या है माइनस 6/5y। अगर हम सम नंबर 12 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें एक वैल्यू ये लिखी हुई है 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 स्क्वायर और एक वैल्यू क्या लिखी हुई है 16 इंटू एक्स प्लस 7/4 स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला जो आइडेंटिटी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखेंगे। वो लिखने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी कैन राइट इट एज, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज। अब अगर 25 हम देखें तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। अब ये जो x प्लस 5/4 है इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, इंटू x प्लस 5/4। अब हम इसको कलेक्टिवली इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है ये ऑलरेडी x प्लस 5/4 के ऊपर मौजूद था और 25 को हमने 5 के स्क्वायर किया तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और x प्लस 5/4 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या किया, कलेक्टिवली ऊपर स्क्वायर लिख लिया। सेम एज इट इज माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पे 4x प्लस 7/4 और इसको भी हम कलेक्टिवली स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और
इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम दोनों के ऊपर कलेक्टिवली स्क्वायर लिख लेंगे। अब कौन सी वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो उसका हम यहाँ पे हवाला दे देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको इसी शेप में हम लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी डाटा मौजूद है वो हमारा ए है, और इस ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी डाटा मौजूद है वो हमारा बी है, माइनस 4 एज इट इज एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास है एक्स ए स्क्वायर और ये हमारे पास है बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए। अब ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 5/4, ए हमने लिख लिया, प्लस आइडेंटिटी वाला। बी हमारे पास क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। अब ये हमने लिख लिया ए प्लस बी। अब एज इट इज हम लिख लेंगे ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस बी हमारे पास क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, एक्स प्लस 7/4। अब हमने इसे a प्लस बी और a माइनस बी की शेप में लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x, और 5 जब प्लस, और 5 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25/4, देन प्लस 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x, और 4 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28/4। अब सेम एज इट इज यहाँ पे 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x, प्लस 5 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25/4, देन माइनस 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब बाहर माइनस की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और 4 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 28/4। अब हम क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म्स हैं वो हम अलहदा लिख लेंगे, सेपरेट लिख लेंगे, और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको हम सेपरेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x प्लस 25/4 प्लस 28/4। ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जो x वाली टर्म है उसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, 5x माइनस 4x प्लस 25/4 और माइनस 28/4। अब 5x में अगर हम 4x प्लस करें तो 5 प्लस 4x कितना हो गया, 9x, प्लस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 25/4 और 28/4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास एलसीएम जो है वो भी डेफिनेटली सेम वही वैल्यू आएगी जो डिनोमिनेटर में लिखी होगी। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 4। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 25 प्लस 28। ठीक हो गया। अब 5x में से अगर 4x हम माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, सिंपल x
प्लस ये वाला एज इट इज़। अब यहाँ पे भी डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा और ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 28। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस अब 25 में अगर हम 28 प्लस करें तो 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 3 53। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ जाएगी 53/4। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो x, अब 25 में से जब 28 माइनस होगा तो डेफिनेटली साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का आएगा और बड़ी वाली वैल्यू का साइन क्या है माइनस। तो 25 माइनस 28 क्या हो जाएगा -3/4 विच इज़ आवर आंसर।